हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ और एसएससी सीजीएल टीआर 2 2011 का क्वेश्चन सीरीज चल रही है। क्या दिया हुआ है? ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30, 20 एंड 10 days रेस्पेक्टिवली. ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे and B is by C on next day alternately. How long would the work take to finish? ये एनटीपीसी में भी पूछे गए थे, तो आपको ये भी सॉल्यूशंस दिया हुआ था, फिर भी आपको ये थोड़ा सा तकलीफ दिया था. चलिए देख लेते हैं, अभी सीख लेते हैं इसको. ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है. ध्यान से सुनना. तो अगर आप एक बार ध्यानपूर्वक सुन लोगे तो आपको ये सीख जाए, मतलब आप ये सीख जाओगे. ठीक है, यहाँ पे 60 आ गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क. हमने क्या लिया? एलसीएम ले लिए. अब देखो 30 दिन में करते हो 60 यूनिट एक दिन में करेगा, 3 दूना 6, मतलब 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो ये यूनिट पर डे. तो 20 दिन में करता है 60 यूनिट एक दिन में करेगा, 20 या 60 यूनिट प्लस 3. 10 दिन में करता है 60 यूनिट एक दिन में करेगा, 6 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से. तो 3 दूना 5, 6 11, तो 11 यूनिट पर डे के हिसाब से आपका काम हो रहा था. लेकिन यहाँ इसका कोई ज़रूरत नहीं है. ए असिस्टेड बाई बी ऑन वन डे एंड बाई सी ऑन नेक्स्ट डे. तो पहले दिन आपको ए काम किया, दोनों ही दिन ए काम किया. तो ए के साथ पहले कौन काम किया? बी. तो इसके साथ कितना हुआ? 2 और 3 5 यूनिट. तो पहला दिन आया 5 यूनिट. फिर दूसरे दिन आया ए के साथ कौन काम किया? सी. तो 6 और 2 8 यूनिट. तो 8 5 13 यूनिट काम हो रहा है. तो इस पैकेज में मतलब इस 13 यूनिट काम होता है कितना दिन में? 2 दिन में. अब 13 13 13 13 करके हम लोग चलते हैं, कितना तक जा सकते हैं? 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौके 52. ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिन हुआ? ये 2 दिन फिर से, ये 2 दिन फिर से, ये 2 दिन फिर से. ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है सर? 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 52 यूनिट, 52 यूनिट आपका खत्म हुआ. तो कितना दिन खत्म हो चुका है आपका? डेज कितना खर्चा हो चुका है सर? डेज का खर्चा हो चुका है, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दिन. अब ध्यान से सुनना. अब ये मत कहना कि अभी आप किसको लेके आ रहे हो? ए प्लस बी आएगा, फिर ए प्लस सी आया. देखो ये ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, इसके बाद ए प्लस बी का आने का ज़रूरत है. तो यहाँ पे कितना हो गया? 52 यूनिट हो चुका था, और ए प्लस बी आके फिर से 5 यूनिट खत्म करेगा. तो कितना आ जाएगा सर? ये 57 यूनिट आता है, 57 यूनिट आ चुका है. ठीक है, अब देखो 60 यूनिट में से कितना यूनिट बचा हुआ है? 60 माइनस 57 बराबर 3 यूनिट बचा हुआ है. देखो ये जो 5 यूनिट किया इसके लिए 1 दिन लगाया, तो 9 दिन हो चुका है. ठीक है, ध्यान से सुनना, 9 दिन हो चुका है. अब आंसर तो एक ही है, बचा कुछ और कोई नहीं है, हमें और देखने का ज़रूरत भी नहीं था. लेकिन फिर भी समझ लो, ये जो 3 यूनिट आप कर रहे हो, ये 3 यूनिट कौन करेगा? ये 3 यूनिट करेगा ए प्लस सी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ए प्लस बी को लेके आ गए थे. तो ए प्लस सी आएगा, 3 यूनिट को करेगा. 8 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कितना दिन में करेगा? 3/8 दिन में. देखो 9⁻3/8. अभी समझ में आया? अब पूछते रहते हो ये 13 चौके 52 कैसे आ गया? जैसे ही मैं ये 52 को पहले एक स्टेप में कर देता हूँ, तब आप पूछते रहते हो 52 कैसे आया. अभी समझ में आया? अब ये 2 दिन क्यों ले रहे हो सर? ये 2 दिन तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? देखो पहले ए और बी काम किया 5 यूनिट के प्रतिदिन के हिसाब से, फिर से ए और सी काम किया 8 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से. तो अब देखो 2 दिन काम करवा रहे हो, मतलब पहले 5 यूनिट, दूसरे दिन 8 यूनिट. तो 8 5 13 यूनिट आपका खत्म हुआ ना. तो ये 2 दिन में हुआ. ठीक है सर, क्लियर है? कोई डाउट? आशा करते कोई डाउट नहीं है. थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.